हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा, तो आपको एक साथ सभी प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने में सक्षम बनाएगा। शुरू करते हैं। पावर में दिया हुआ है 3 और माइनस कर दिया है 2.027। तो इसको भी अगर क्यूबिक में हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.3 का क्यूबिक। ठीक है, ये होगा। यहाँ पे 23 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ये जो होगा ये 0.3 का, ये वाला 0.3 का स्क्वायर है, हो गया। ये क्या है 2.3 या गुना 0.3 का मल्टीपल है। ठीक है, 0.69। तो यानी कि हम किस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर हम a मान लें 2.3 को, b मान लेते हैं 0.3 को, तो a का क्यूबिक माइनस b का क्यूबिक डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इतना बराबर होता है a माइनस b, यानी कि 2.3 में 0.3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला है तथा उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला है, तो दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना होगा। यानी मान लेते हैं कि कुल धन x है, एक व्यक्ति को मिला है x का 3/8। ठीक है, अब बचा कितना, शेष धन का 3/8 दूसरे मित्र को मिला, उसके मित्र को, तो इतना का, तो बचा कितना, तो x माइनस 3x/8 यानी कि 5x/8 शेष धन है और शेष धन का 3/8 उसके मित्र को मिला। ठीक है, एक व्यक्ति को इतना धन मिला और उसके मित्र को इतना धन मिला। अब यदि दोनों भागों का अंतर कितना है 36। ठीक है, तो यानी 3x/8 माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 × 15 x/8 गुना 8। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24x। ठीक है, 24x माइनस 15x। ठीक है, क्या बचा 24x माइनस 15x/64 यानी कि 9x/64 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36। तो यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 गुना 4 256, ये आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये नहीं कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का। तो हम बॉक्सिंग मेथड पढ़ चुके हैं, उसी को यूज करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का है तो बॉक्सिंग मेथड में इस तरह से पहला ईयर में 1 बॉक्स होगा, दूसरे ईयर में 2 बॉक्स, इस तरह से बन गया। अगर मूलधन क्या है x है तो उसका 10%, यानी कि 10 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करने के बाद, तो क्या हो जाएगा 110, इससे गुना कर देंगे तो x/10। ये वाला जो कॉलम होता है ये पूरा कॉलम सिंपल इंटरेस्ट का है, तो x/10 उसमें होगा, तो इसमें भी दूसरे साल में भी x/10 हो जाएगा। और इसका 110, x/10 का 110 कितना हो जाएगा x/100। ये पहले ईयर का होगा ये वाला रोज़, और ये वाला रोज जो है दूसरे ईयर्स का है। तो इसी दूसरे ईयर्स का वार्षिक दर दिया हुआ है कितना 132, यानी कि हमको ये जो वैल्यू दिया हुआ है x/10 प्लस x/100 बराबर दिया हुआ है 132। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x/100 बराबर 132। तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 12, यानी x बराबर 1200। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर टोटल को जोड़ते तो 2 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू होता, लेकिन हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2 ईयर्स का ओनली, दूसरे वर्ष का, 2 ईयर्स का नहीं, दूसरे वर्ष का वार्षिक दर 132। तो मूलधन ज्ञात कर लेंगे उससे।
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको अगर हम मान लेंगे ए, ये बी है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और सब कैंसिल ही होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक कार्य को 45 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तब शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा, ठीक है, यानी ए कितने दिन बाद काम छोड़ा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए कितना दिन काम कर रहा है, 45 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो इसी तरह बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 चौके 36, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि बी का इफिशियंसी 9 है, ए का इफिशियंसी 8 है, ये हमको पता चल गया है। अब क्या देखना है कि मान लीजिए काम है कोई इतना दिन में ही, पहला दिन से स्टार्ट हुआ इतना दिन में कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ए और बी मिल करके कुछ दिन काम किया इतना दिन, ठीक है, और शेष जो होता है यहाँ से यहाँ तक यानी 23 दिन सिर्फ बी काम किया है, ठीक है। तो हमको पता है कि बी 23 दिन काम किया है, शेष कार्य को 23 दिन में कंप्लीट किया है, और बी का इफिशियंसी 9 है, तो 23 गुना 9 कर देंगे, यानी कि बी जो होता है ये दोनों को गुना करेंगे तो 207 हो जाएगा। 207 क्या है, वर्क है जो शेष दिन में किया, 23 शेष दिन में जो काम कंप्लीट किया उतना दिन में ये 207 वर्क किया बी अकेला, और टोटल वर्क कितना है ये 360। 260 में से 360 को घटा देंगे तो 153 बचेगा, 153। तो 153 वर्क को ए और बी दोनों मिल करके किया, ठीक है। तो ये जो ये वर्क है, वर्क किसका प्रोडक्ट होता है, तो इफ़िशियंसी एंड किसका, डेज का, ठीक है। तो इसीलिए और जो है ए और बी जितना दिन साथ मिल करके काम किया है तो उतना ही दिन तो ए भी काम किया है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ए कितना दिन काम करके छोड़ दिया है। तो 153 दिन ए और बी मिल करके काम किया है, तो ए और बी का मिल करके इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 8 + 9 17। तो इससे डिवाइड करेंगे इसको तो बचेगा कितना, डिवाइड होने के बाद 9 डेज आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन सी है। 86 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% भट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% मुनाफा कमाता है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का क्या अनुपात होगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हम सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे, एमआरपी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो, और लास्ट में जो सेल किए, और हमको पता है कि एमआरपी और सेलिंग के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बट्टा या डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि 8% दिया हुआ है, और मुनाफा या प्रॉफिट सेलिंग और कॉस्ट के बीच में होता है डिफरेंस 15%, यानी सेलिंग ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं ज़्यादा रेट में तो मुनाफा हो रहा है, कॉस्ट से ज़्यादा कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता चल गया। तो अब डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट 8% दिया हुआ है, यानी कि हमको 8/100 बराबर क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी, क्योंकि एमआरपी के रिस्पेक्ट में ही डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट बाय एमआरपी हो गया, इसका रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका कहने का मतलब अगर एमआरपी 25 है, ठीक है, एमआरपी अगर 25 यूनिट है, ठीक है, लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट दे रहा है 2 यूनिट का, यानी कितने का हो जाएगा 23 यूनिट डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट होने के बाद 23 में वो वस्तु दे दिया जा रहा है, 25 एमआरपी लिखा हुआ है, अंकित मूल्य है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है सेलिंग और कॉस्ट और सेलिंग के रेशियोज, ठीक है, कॉस्ट और सेलिंग का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, तो 15%, यानी मुनाफा का बात हो रहा है। तो मुनाफा क्या हो जाता है, सेलिंग और
कॉस्ट का डिफरेंस यानी प्रॉफिट पी हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट यानी कि बराबर क्या हो गया 15/100, 3 × 5 = 15, 5 × 20 यानी कि 20 यूनिट कॉस्ट है तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 यूनिट कॉस्ट है तो 3 यूनिट का प्रॉफिट यानी 23 यूनिट सेलिंग हो जा रहा है। सेलिंग का प्राइस 23 यूनिट। तो देखिए 23 यूनिट पहले से है तो 23 यूनिट पे एमआरपी कितना हो रहा है 25 यूनिट। ठीक है, अब हमको क्या है कॉस्ट और अंकित मूल्य का रेशियो फाइंड आउट करना है, अनुपात। तो कॉस्ट कितना है, कितना हो जाएगा, कॉस्ट हमको 20 हो गया यूनिट और एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना हो गया 25 यानी कि 4:5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 9 आम में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा अधिक भारी आम लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बदले हुए आम का भार क्या होगा। तो ठीक है, हम मैंगो ले रहे हैं 9, समेशन ऑफ मैंगोज यानी कि M9 ले रहे हैं, टोटल मैंगोज है 9 मैंगोज, डिवाइडेड बाय M कर देंगे तो ये औसत हो गया, पहले वाला औसत। ठीक है, पहले वाला औसत है जो कि बराबर क्या हो रहा है कि फिर जो है 9 क्या है 8, दूसरा जो क्या ले रहे हैं 8 मैंगो ले रहे हैं हम, उसमें से इंटरचेंज करते रहे। पहले जो था 1 मैंगो उसकी जगह पे हम 120 ग्राम का मैंगो ले जा रहे हैं, लेकिन टोटल मैंगो 9 ही है तो इसमें जो डिवाइड कर देंगे 9 से, तो क्या हो जा रहा है कि इसके औसत में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, पहले ये औसत जो था ये औसत में वृद्धि हो जा रहा है अब जो है इसे करने से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये हम करेंगे तो क्या अब पहले लास्ट में पूछ रहा है बदले हुए मैंगो का, तो ये 9 मैंगो है ये 8 मैंगो का सम है, तो बदला हुआ मैंगो जो बचे दोनों का डिफरेंस, तो 1/9 बाय दोनों का डिफरेंस को मान लो D है, बराबर हो जाएगा 120/9 + 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 120 प्लस 9 दूनी 18, 180 प्लस 120 यानी 300/9। ठीक है, तो D = क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि 300/9 गुना D करते हैं, गुना 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300, यानी कि 300 बदले हुए आम का जो भार था 300 ग्राम था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इतना को हम जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9 यानी कि 9/4। फिर यहाँ अगर हम पहुँचेंगे तो क्या लिखेंगे 4/9 उल्टा हो जाएगा, अब प्लस 3, 9 × 27, 9 × 27 4 कितना होगा 31/9। फिर यहाँ अगर उसको कर देंगे तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, 31/9 1 प्लस अब हो जाएगा 31/9 के जगह पे क्या लिखेंगे 9/31, तो क्या हो जाएगा 40/31। फिर ऊपर में करेंगे तो यानी कि 4 - 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 31/40, यहाँ हो जाएगा 8 × 5 = 40। ठीक है, तो ये वाला इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 8 × 4 = 32 - 31/8 यानी कि 1/8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 40 आदमी, मैन है कितना 40, 15 दिन में काम कर सकता है कोई, वुमेन कितना है तो 30, उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 40 दिन में। तो ये 15 और 40 का एलसीएम हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 40 मैन का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, तो 120 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 8, 40 मैन का इफ़िशियंसी हो जाएगा। उसी तरह 30 वुमेन का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो है डेज में ये वर्क है, ये टोटल वर्क है में डिवाइड कर देंगे तो यानी 3 हो जाएगा, यानी कि 30 वुमेन का इफ़िशियंसी 3 है, 40 मैन का इफ़िशियंसी 8 है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 50 आदमी और 50 औरत उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 40 आदमी का इफ़िशियंसी 8 है, 40 का इफ़िशियंसी 8 है, तो एक का इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा 8 / 40। उसी तरह 50 आदमी का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 50 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2, यानी कि 50 आदमी का इफ़िशियंसी 10 हो गया मेरे पास।
इसी तरह 50 औरत का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा ये फाइंड करना है। तो हमको पता है 30 वुमेन का इफ़िशियंसी 3 है, तो एक वुमेन का इफ़िशियंसी 1/10, ठीक है। तो इसी तरह 50 वुमेन का कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा इफ़िशियंसी। तो यानी वर्क इफ़िशियंसी जो है 50 आदमी का वर्क इफ़िशियंसी 10 है, 50 वुमेन का 5 है, ठीक है, और टोटल वर्क हमको है 120, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 5 + 10 यानी 15, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 डेज, यानी 8 डेज में कि 50 आदमी और 50 औरत मिल करके उस काम को 8 दिन में खलास कर देगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ या खंभे को 10 सेकंड में पार कर सकती है, तो 500 मीटर लंबी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। मान लेते कि ये ट्रेन कितना है 100 मीटर और ये खंभा है यहाँ पे, उसको पार करता है 10 सेकंड में, तो ट्रेन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, ठीक है। 500 मीटर लंबी स्टेशन को पार करेगा कितने समय में। ट्रेन का लंबाई 100 प्लस 500 और डिवाइडेड बाय ट्रेन का वेलोसिटी 10 यानी 600 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 60 सेकेंड या 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा ट्रेन, 500 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट पार्ट को और नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगले पार्ट में हम देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।